आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे क्लास में हम लोग को डिफरेंशिएशन का सेकंड एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को आगे लेके जाना है। तो ये हमारा आज का इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्लास होगा। यहाँ से हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बात करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है log इंटू साइन ब्रैकेट अंडर ई टू दी पावर एक्स प्लस 5x प्लस 8। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए बात करते हैं। तो इसमें पहला डिफरेंशिएट log का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर अंदर वाले टर्म का करेंगे। तो चलिए ना बात करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन क्या होगा, लेट y इक्वल टू log साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। तो डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए करते हैं। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्या चीज हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x। पहला फॉर्मूला इसको याद कीजिए। दूसरा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, e टू द पावर x। ये तीन फॉर्मूला याद करने से आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें क्या होगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। किसका डिफरेंशिएशन हुआ, log का। किसका नहीं हो पाया, साइन वाले टर्म को। तो नीचे लिखेंगे साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे। तो क्या होगा, साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। किसका डिफरेंशिएशन हुआ, साइन का। किसका नहीं हो पाया, ब्रैकेट वाले टर्म का। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। चलिए बात करते हैं क्या होगा इसका। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाई x। तो इसी पर पुट करते हैं। चलिए, तो 1 डिवाइडेड बाई x के टर्म पे क्या है, साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए cos x। यहाँ पे क्या होगा, cos e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। अब बात करेंगे यहाँ से डिफरेंशिएशन, ये तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा टर्म हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8 इंटू कॉस e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है। यहाँ पे 5 बाहर कर देंगे तो 5 बाहर dx विथ रिस्पेक्ट टू dx। 5 कॉन्स्टेंट से बाहर कर दी। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक फॉर्मूला और याद कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल यहाँ पे कॉट e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस 5 dx से dx कैंसिल, 0 से कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू ई टू द पावर रूट साइन x। अब यहाँ इसको फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। यह फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पहला फॉर्मूला ये हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x होता है।
डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये दो फॉर्मूला हो गया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। यह फॉर्मूला हम पुट करेंगे। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन पे। लेट y इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू ए टू द पावर रूट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर रूट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ए टू द पावर रूट साइन एक्स बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा जरा देखते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे इसके बाद हमारा क्या होगा। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर रूट साइन एक्स। किसका डिफ्रेंशिएशन, ए का। किसका नहीं हो पाए, रूट वाले टर्म को तो लिखेंगे रूट साइन एक्स, बगल में करेंगे रूट साइन। किसका हुआ, रूट का। किसका नहीं हो पाया, साइन का। साइन एक्स यहाँ पे करेंगे साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे प्लस का साइन है ए टू द पावर रूट साइन एक्स, डी एक्स डी एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसी पे। अब क्या होगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए टू द पावर एक्स होता है, ए टू पावर रूट साइन एक्स इंटू रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 डिवाइड 2 रूट एक्स। तो वही काम किए हैं, 1 डिवाइड 2 रूट एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स प्लस ए टू द पावर रूट साइन एक्स। कुछ कॉमन आ रहा है, ए टू द पावर रूट एक्स, ये दोनों कॉमन आ जाएगा। चलिए कॉमन निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन क्या आया, ए टू द पावर रूट साइन एक्स। क्या बच गया, एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो सेम काम करेंगे, u इंटू v का फॉर्मूला में इसको भी पुट करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए ना इसको करते हैं। पहले क्वेश्चन ये नहीं था, e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स था हमारा क्वेश्चन। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू ए टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। पहला डिफ्रेंशिएशन e का होगा, फिर किसका होगा, पावर का होगा। चलिए तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। किसका डिफ्रेंशिएशन, ए का। किसका नहीं हो पाया, पावर टर्म का लिखिए ए टू पावर कॉस एक्स, जिसका नहीं हम बगल में करेंगे कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ के बाद क्या होगा, चलिए करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन के लिए फॉर्मूला देखिए आप, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स होता है। और फ्रॉम डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, u बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला होता है। इसको जब पुट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ए टू द पावर x हो जाएगा पहला, ए टू द पावर cos x इंटू हो गया x इंटू cos x, u बाहर x बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर, इट मीन्स cos x बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस
cos x। इसको अरेंज कीजिए ना, रिजल्ट आ गया है। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, तो प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, कोस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। ये कुछ फॉर्मूला याद करने से, ये 3 फॉर्मूला याद करें, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या किए, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएशन किसका किए, पहले ई टू द पावर ई का डिफरेंशिएशन किए, फिर किसका किया, उसके पावर वाले टर्म को किया। तो पावर वाले टर्म में देखे तो हमें यहाँ पे क्या यू इंटू वी का फॉर्मूला में दिख रहा था, यू इंटू वी का फॉर्मूला पुट कीजिए, पुट किया तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बात करते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा e टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फॉर्मूला जो लगेगा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू e टू द पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x। पहला डिफरेंस किसका होगा, e का होगा। इट मीन्स ये एक तरह से देखा जाए तो u इंटू वी का फॉर्मूला में पुट कर रहा है। इस u बाहर डिफरेंशियल भी होगा, फिर इसको बाहर करेंगे, डिफरेंस इसका करेंगे। चलिए देखते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x से डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू u बाहर e टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस तोड़ने आना चाहिए डिफ्रेंसिएशन में सबसे पहले बात, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो सबसे पहले तोड़ना आना पड़ेगा, 10x बाहर भी बाहर, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। कौन सा फॉर्मूला में तोड़े बता दिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, u बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। यह फॉर्मूला में ब्रेक डाउन किया। चलिए बात करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 का डिफरेंस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका डिफरेंस, e का, किसका नहीं पर रूट वाले टर्म को लिखिए ना, बगल में करेंगे, किसका और रूट का, किसका नहीं अंदर वाले टर्म को, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बगल में करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में। क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। रूट का डिफरेंस e टू द पावर x का डिफरेंस क्या होता है, e टू द पावर x इंटू रूट का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x होता है, डिफरेंशिएशन बटेगा दोनों में, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 e टू द पावर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, माइनस पावर वाला टर्म करेंगे तो पावर पहले आएगा, फंक्शन लेंगे पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही होगा। देखिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 e टू द पावर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2x 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट 1, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस एक्स यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा 10,
यहाँ पे कहा बच्चा 10x बचा, यहाँ पे x कर लीजिएगा, 10x होगा, यहाँ पे 10x था, यहाँ पे 10x था क्योंकि यहाँ पे 10x था, 10x नीचे आ रहा है। डिवाइडेड बाई क्या बचा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा बच चुका है। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का, यही हमारा रिजल्ट है। चलिए मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास e⁻x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x है हमारा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसे डिफ्रेंशिएट करने से पहले कुछ फॉर्मूले रिमेंबर करिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, v बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला ये याद कीजिए, एक देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e⁻x। दो फॉर्मूला याद कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू e⁻x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो डिफ्रेंशिएट करना है ना बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। w.r है, w.r विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। dy बाई dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए क्या होगा, चलिए देखते हैं इसी को क्या होगा। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई dx v बाहर 1 प्लस cos x बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u e⁻x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u बाहर e⁻x बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका, v का 1 प्लस cos x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। v में क्या है, 1 प्लस cos x का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला में डाल दीजिए, ये फॉर्मूला में डालें। v बाहर किए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u किए, फिर u बाहर किए, डिफ्रेंशिएशन v किए, डिवाइडेड v स्क्वायर कर दिए। चलिए बात करते हैं इसी पे सोल्व करना है। सोल्व करते हैं हम लोग, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा तुरंत में। तो कैसे होगा इसका हमारा, तो क्या होगा देखिए ना, dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos x होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e⁻x। पहला फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे e⁻x होगा माइनस e⁻x, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दोनों पे बटेगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इट मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है माइनस sin x होता है, डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस cos x का स्क्वायर है। इसी को करिए, dy बाई dx इक्वल टू e⁻x इंटू 1 प्लस cos x माइनस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, e⁻x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x, 1 प्लस cos x स्क्वायर था। कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए ना, e⁻x कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 प्लस cos x बचा, प्लस e⁻x इंटू साइन एक्स बचा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा। x³ e⁻x इंटू cos। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो सेम कुछ नहीं करना है, इसको भी u इंटू वी वाला फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में पुट कर, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला में इसको
ब्रेक डाउन करते हैं ना तो हमारा आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। चलिए इसको बात करते हैं। तो सोल्व करना है तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, एक्स क्यूब ए टू द पावर एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा हमारा। इसको डिफ्रेंशिएट करना तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाहर, एक्स क्यूब बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी ए टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। ये हुआ x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या होगा, प्लस भी बाहर, इसमें भी कौन है, भी हमारा ये है। चलिए इसी को बात करें, ए टू द पावर x इंटू कॉस एक्स बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर u इंटू वी का फॉर्मूला पुट करेगा, तो इसको हम लोग बाहर रखें तो इसको बाहर ही रखते हैं, u इंटू वी। तो ए टू द पावर x बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, इस पर एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, बात करते हैं यहाँ पर cos x का। तो यहाँ पर क्या होगा, cos x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x हो गया। ये हमारा हो गया एक टर्म, इसको विद इन ब्रैकेट कीजिए, प्लस अब बात कर रहे थे यहाँ पे ए टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, तो पावर पहले आएगा, फिर जो फंक्शन लिखा है फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा x टू द पावर n वाले टर्म का। इट मीन्स फॉर्मूला ये देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये वाले फॉर्मूला हम लोग ब्रेक डाउन कर चुके हैं। तो बात करते हैं हमारा, इसके आगे चलते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स है, e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर एक्स होगा। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे e टू दी पावर एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, विद इन ब्रैकेट बात करेंगे हम लोग हमेशा। जब बात करेंगे यहाँ पे e टू दी पावर एक्स हो गया, तो यहाँ पे कोस है, इसको लिख लीजिए कोस एक्स। अब 3x यहाँ पे जब लिख चुके हैं तो 3x में टू दी पावर क्या है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोग क्या है यहाँ पे पावर, x टू दी पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2। ये हो गया हमारा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, जैसे ही ले देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप का होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको अरेंज करते हैं ना पहले, एक्स क्यूब इंटू ये पूरा टर्म माइनस में है और ये प्लस में, तो पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, कॉस ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारा क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको पहले 3x स्क्वायर लिख लेते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब चलिए इसका आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। जब आगे बात करना है तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, माइनस यहाँ पे कॉस एक्स होता, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, प्लस करते हैं 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस 6। अरेंज कीजिए ना इसको पहले, इसको कैसे अरेंज किया जाए चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, कुछ कॉमन आ रहा है देखिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या कॉमन, ए टू द पावर एक्स कॉमन आएगा। तो चलिए कॉमन जो लिखा उसको निकालते हैं कॉमन। तो पहले क्या कॉमन लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स इंटू कॉस एक्स बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा, एक्स इंटू साइन एक्स बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन है, क्या बचा 3 इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
हमारा जो बात कर रहे थे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन, वो हमारा इस लास्ट क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, इसका जो थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पे स्टार्ट होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन हमेशा हम लोग इसका क्या करेंगे, सेम एज डिफरेंशिएशन इसका स्टार्ट किया जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में इसका थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा, और इसके साथ अब हमारा चलेगा एक मैट्रिक्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। एक मैट्रिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेवा यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।